हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भाद्रवद से व्याकुलता, तपोभूमि की यात्रा। जब से हिरण्याक्ष को वारा भगवान ने मारा, तब से हिरण्यकशिपु का चित्त कभी शांत नहीं रहा। यद्यपि वह राजकाज करता था, खाता पीता था और यथाशक्ति सभी कार्य करता था, तथापि चिंतित भाव से निश्चिंत होकर नहीं। उसको रात दिन यही चिंता घेरे रहती थी कि हम अपने भाई का बदला कैसे लें और विष्णु भगवान तथा उनके नाम व निशान को संसार से कैसे मिटा दें। उसने अपने राज्य में आज्ञा दे दी थी कि हमारे राज्य में कोई विष्णु की पूजा न करे, उनके मंदिर न बनाए और जो मंदिर कहीं भी हो उनको नष्ट भ्रष्ट करके उनके स्थान में भगवान शंकर के मंदिर बनवाए जाएं। उसके आज्ञानुसार उसके अधिकारी असुर बराबर विष्णु मंदिरों और वैष्णवों पर भीषण अत्याचार करने लगे। बेचारे निरीह वैष्णव छिप लुक कर अपना जीवन, धन और धर्म बचाते और ये इनके प्रकारेण भगवान के मंदिर की रक्षा करते थे। हिरण्याक्ष के वध से हिरण्यकशिपु का चित्त जितना ही शुद्ध हो रहा था, उतना ही भयभीत भी। वह समझता था कि मुझसे भी अधिक पराक्रमी मेरा भाई जब मार डाला गया, तब मेरे मारे जाने में क्या कठिनाई है, और संभव है कि देवताओं का पक्षपाती विष्णु मुझ पर भी किसी अवसर पर आक्रमण करे। इसी भय से वह राज्य के कार्यों को करता हुआ भी अन्यान्य राजाओं और देवताओं पर आक्रमण नहीं करता था। एक दिन रात का समय था। उसकी पतिव्रता धर्म पत्नी कयाधु उसके समीप गई। उसने जाकर देखा कि स्वामी न सोते हैं न जागते हैं, समाधि किसी दशा में चिंताग्रसित बैठे हैं। महारानी कयाधु के जाने पर भी जब दैत्यराज सावधान नहीं हुआ, तब महारानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्राणनाथ, इस समय जबकि दीन दुखिया प्रजाजन भी अपनी अपनी चिंताओं से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक सो रहे हैं, आप जैसे परम यशस्वी और प्रतापी सम्राट किस चिंता में लीन हो रहे हैं। भगवान, क्या मुझ दासी से कहने योग्य कोई बात है जिसके कारण आपने अभी तक इस आनंददायिनी शैया को सुशोभित नहीं किया। हिरण्यकशिपु कहता है, हे सुभग, अवश्य ही राजनीति में लिखा है कि स्त्रियों के सामने रहस्यमयी कोई भी बात प्रकट नहीं करनी चाहिए, किंतु जिस विषय की हमको इस समय चिंता है उससे तुम्हारा भी घनिष्ठ संबंध है। अतएव हम अपनी हृदयगत चिंता की बात को तुम्हारे सामने प्रकट करते हैं, किंतु तुम इसे अपने मन में ही रखना, इसकी चर्चा न करना। हे प्राण प्रिय, जब से हमारे भ्राता को विष्णु ने वाराह रूप धारण करके मारा है और देवताओं की सहायता की है, तब से दिनों दिन देवताओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है और हमारे सेना नायकों तक के मन में उदासीनता छाई रहती है। ये लक्षण बुरे हैं। तुम्हारे पुत्र धीर, वीर और गंभीर हैं, किंतु देवताओं का सामना करना उनकी शक्ति के परे की बात है। अनेक बार देवताओं ने ऐसे प्रसंग हमारे प्रति छेड़े कि जिनमें उनके साथ युद्ध करना आवश्यक था, किंतु हमने अपनी परिस्थिति को ध्यान में रख उन प्रसंगों पर युद्ध छेड़ने नहीं दिया और उनको टाल दिया। किंतु जब शत्रु का उत्साह बढ़ रहा है और वह जानता है कि हम अपनी परिस्थिति के कारण युद्ध को टाल रहे हैं, तब भावी युद्ध अधिक दिनों तक टाला नहीं जा सकता और युद्ध छेड़ने पर हमको अपना भविष्य भयानक दिखलाई पड़ता है। अतएव हम चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि इस समय हमको क्या करना चाहिए। कयाधु ने कहा, जीवन आधार, आपके विचार यथार्थ हैं। शत्रुओं से, विशेषतः अपने भाइयों से जब शत्रुता हो तो अधिक सावधान रहना चाहिए। मेरे विचार में आप मेरे पिताजी की सम्मति से दानवी सेना और दैत्य सेना को सुसज्जित करके देवताओं पर पुनः एक बार आतंक जमावें और उस समय उनसे संधि कर लें, ऐसी संधि जो स्थायी हो। ऐसा करने से आपकी चिंता दूर होगी और दैत्य कुल का भय सदा के लिए जाता रहेगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, वल्लभे, तुम्हारी बातें अवश्य ही नीति युक्त और विचारणीय हैं, किंतु इस समय देवताओं का उत्साह ऐसा बढ़ गया है कि उन पर पुनः आतंक जमा लेना सहज काम नहीं
और यदि वह न दबे तो युद्ध की आयोजना करने के पश्चात युद्ध न करना हमारे लिए अपकीर्तिकर होगा, जो मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है। युद्ध करने में हमको भय है कि भाई के समान ही विष्णु संभव है हमारे ऊपर भी आक्रमण करे। हमको न तो देवताओं का भय है और न हमको युद्ध में मरने का भय, किंतु भाई का बदला न लेकर यों ही मरने से हमारे मन की बात मन में ही रह जाएगी। अतएव हमने यह सोच रखा है कि हम शीघ्र ही जाकर एकांत में तपस्या करें और अमरत्व प्राप्त करने के पश्चात लौटें। वर प्राप्त करके जब मैं लौट आऊं तब इन देवताओं तथा इनके पक्षपाती विष्णु की खबर लूं। जब तक मैं तपस्या से निवृत्त होकर घर को न लौटूं तब तक तू अपनी अवधानता में अपने पुत्रों तथा मेरे सुयोग्य मंत्रियों और सेनापतियों के द्वारा शासन सूत्र चला। कयाधु ने कहा, हे स्वामिन, यद्यपि आपका क्षण भर का वियोग मेरे लिए सर्वथा असहनीय है, तथापि आपके तथा अपने हित के लिए ही नहीं, सारे असुर कुल के लिए आपका विचार अत्यंत हितकर है। जब देवताओं ने विष्णु का सहारा लिया है तब आपको भी किसी ईश्वरीय शक्ति का सहारा लेना आवश्यक है। भगवान करें आप अपनी तपस्या में सफल होकर मुझे शीघ्र ही पुनः अपने चरण की धूलि से कृतकृत्य करें। हे भगवान, आपके आज्ञा अनुसार मेरे पुत्र शासन भार को संभाल लेंगे। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। भगवान शंकर हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा मेरा पूरा पूरा विश्वास है। महारानी कयाधु की बातें सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत ही प्रसन्न हुआ और वार्ता समाप्त होने पर उसने निश्चिंत होकर शयन किया। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म कृत्यों से निवृत्त होकर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्रों और मंत्रियों को समय से पहले ही बुलवाया। संलाद आदि पुत्र तथा राजमंत्रियों के आ जाने तथा नियमानुसार प्रणाम आदि के पश्चात दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपना अभिप्राय प्रकट किया और मंत्रियों पर राजभार सौंपकर अपने पुत्रों को उनके अधिकार में दे सुंदर सर्वार्थ सिद्धिकारक मुहूर्त में तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा की। यात्रा के समय यद्यपि अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशकुन पृथ्वी और आकाश में दिख पड़े और मंत्रियों ने तथा ब्राह्मण ने यात्रा को स्थगित करने की सम्मति भी दी, किंतु दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने किसी की बात पर ध्यान न दिया और अपने विचार पर दृढ़ रहकर यात्रा प्रारंभ कर दी। हिरण्यकशिपु अपने थोड़े से अनुचरों के सहित तप करने के लिए कैलाश पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा और घोर तप करने लगा। उसकी तपस्या के समाचारों को सुनकर देवताओं के प्राण पखेरु उड़ने लगे। सारे के सारे देवता अपने स्वामी इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने देवताओं की बातें सुनी और यह जानकर कि हिरण्यकशिपु हम लोगों के साथ युद्ध करने के लिए ही तपस्या कर रहा है, घबरा गए। देवताओं के सहित दैत्यराज देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे सारी कथा कह सुनाई। ब्रह्मा जी ने द्वेषाग्नि से पीड़ित देवताओं की बातें सुनकर कहा, आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए, हम इस संबंध में यथोचित विचार और उपचार करेंगे। आप लोग भयभीत होकर नहीं, शांत चित्त से भगवान लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें, वे आप लोगों की रक्षा करेंगे। देवताओं के चले जाने पर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी विचारने लगे, इस समय हमको क्या करना चाहिए? कौन सा ऐसा उपाय है जिससे दैत्यराज हिरण्यकशिपु अपने घोर तप से निवृत्त हो जाए? इस चिंता में ब्रह्मा जी मगन ही थे कि इसी बीच महर्षि नारद जी जा पहुँचे। नारद जी ने कहा, पूज्यपाद पृथ्वीचरण, आप किस चिंता में इस समय लीन हैं? क्या आप दैत्यराज हिरण्यकशिपु की तपस्या को भंग करना चाहते हैं? यदि आप यही चाहते हैं तो मुझे आज्ञा दें, मैं चाहता हूँ और अनायास ही उसको तपस्या से विरक्त किए देता हूँ। ब्रह्मा जी नारद जी के इन वचनों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी भी आज्ञा लेकर वहां से विदा हुए। नारद जी ने मार्ग में पर्वत मुनि को भी साथ में लिया और दोनों ही महर्षि अपनी सिद्धि के प्रभाव से कलविंक नामक पक्षी बनकर कैलाश के शिखर की ओर चल दिए। थोड़े ही समय में दोनों ही कलविंक पक्षी वहां पर जा पहुंचे जहां दैत्यराज हिरण्यकशिपु घोर तप में संलग्न था। पक्षियों ने दैत्यराज के समीप में जाकर उच्च स्वर से कहा,
ओम नमो नारायणाय। ध्यानावस्थित दैत्यराज के कर्ण में यह मंत्र वज्रपात के समान हुआ और विष्णु नाम से उसका ध्यान भंग हो गया, किंतु फिर भी उसने चित्त को शांत किया और तपस्या नहीं छोड़ी। कुछ ही समय बाद दोनों ही पक्षियों ने पुनः उच्च स्वर से कहा, ओम नमो नारायणाय। इस बार दैत्यराज हिरण्यकशिपु से क्रोध संभाला नहीं गया और तपस्या छोड़कर अपना धनुष उठाया, पक्षियों को मारने के लिए बाण चढ़ाया। ज्यों ही दैत्यराज धनुष उठाने लगा, त्यों ही महर्षि नारद और पर्वत मुनि दोनों ही जो पक्षी के रूप में थे वहां से उड़ गए। पक्षी तो उड़ गए, किंतु हिरण्यकशिपु का क्रोध शांत नहीं हुआ और वह उसी क्रोध के वशीभूत हो तपस्या का परित्याग कर अपने स्थान को चला आया। यद्यपि दैत्यराज असफल मनोरथ होने के कारण उदासीन था, तथापि उसके आगमन से राजधानी में आनंद मनाया जाने लगा। लोग प्रसन्न चित्त से दैत्यराज के दर्शनों को पहुंचने लगे। दैत्यराज ने भी दरबार में अपना अभिप्राय प्रकट नहीं किया और शांत चित्त से किंतु उदासीनता के साथ वह राजकाज की देखभाल करने लगा। किसी प्रकार दिन बीत गया और रात्रि का समय आया। दैत्यराज भी अपने कार्यों से निवृत्त होकर शयनागार में जा विराजा और महारानी कयादु भी धीरे धीरे वहां जा पहुंची। महारानी कयादु उसी दिन ऋतु स्नान से निवृत्त हुई थी और प्रणिपात की सेवा के लिए लालायित थी। महारानी कयादु ने जाकर पति को प्रणाम किया और आज्ञा पाने पर बैठ गईं। दोनों में बातें होने लगी और दोनों ही दाम्पत्य प्रेम में संलग्न हो गए। किंतु समय पाकर महारानी कयादु ने कहा, प्राणनाथ, आपने चिरकालीन तपस्या के लिए प्रस्थान किया था, किंतु आप तो शीघ्र ही लौट आए हैं। इसका क्या कारण है? क्या वह कारण मेरे जानने योग्य है? हिरण्यकशिपु ने कहा, हे कामिनी, हमने अपने मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों के वचनों को नहीं माना और भांति भांति के अपशकुनों के होते हुए भी यात्रा की थी। उसका जो फल होना चाहिए था वही हुआ। यही तुम कुशल समझो कि केवल यात्रा ही असफल हुई और कोई विघ्न नहीं हुआ। कयादु ने कहा, स्वामीन, क्या तपस्या के योग्य समुचित स्थान नहीं मिला अथवा तपस्या में कोई विघ्न उत्पन्न हो गया? हिरण्यकशिपु ने कहा, प्राण प्रिय, तपस्या के लिए स्थान तो बड़ा ही सुंदर और एकांत कैलाश पर्वत का शिखर था और हमने तपस्या आरंभ भी कर दी थी, किंतु जहाँ पर हम तपस्या कर रहे थे वहीं पर दो कलविंक पक्षी पहुँच गए और वे जोर जोर से कहने लगे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। एक बार तो हमने अपना क्रोध संभाला और ध्यान टूटने पर भी हम पुनः ध्यानावस्थित हो गए, किंतु जब बार बार उन दोनों पक्षियों ने हमारे घोर शत्रु के स्तुति रूपी ओम नमो नारायणाय मंत्र का उच्चारण किया, तब तो हमारा क्रोध सीमा से बाहर हो गया और हमने तपस्या करना छोड़ उन पक्षियों को मारने के लिए धनुष बाण उठाया, किंतु हमारे सावधान होने से पहले ही वे दोनों ही पक्षी न जाने किस दिशा की ओर उड़ गए। हमारा क्रोध इतना बढ़ गया था कि फिर शांत न हो सका और हमने तपस्या छोड़ घर के लिए प्रस्थान कर दिया। यही कारण है कि हमारे शीघ्र और बिना मनोरथ सिद्ध के वापस आने का। जिस समय दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण किया, उसी समय महारानी कयादु को गर्भाधान हो गया। मंत्र के प्रभाव से ही उस दैत्यराज के वीर्य और दानवी महारानी कयादु के गर्भ में एक ऐसा परम भागवत जीव जा पहुंचा जिसकी महिमा आज तक सारा संसार गा रहा है। परम भागवतों की कथाएं भागवत लोग गाते हैं, किंतु वह ऐसा परम भागवत था जिसके यश को आस्तिक और नास्तिक सभी लोग गाते हैं और उसी के पदानुगामी बनने और अपनी संतानों को उसका पदानुगामी बनाने में अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं। दानवी कयादु के गर्भ में वह कौन महापुरुष था, कौन सा परम भागवत था? कदाचित वह महापुरुष था हमारा चरित्र नायक परम भागवत दैत्य ऋषि प्रहलाद। अवश्य ही पूर्व जन्म के सुकृतों के फल से वे दैत्य कुल में उत्पन्न होकर भी सारे आस्तिक संसार के प्रातः स्मरणीय हुए हैं, किंतु वस्तुतः उनके गर्भाधान का संस्कार उनकी परम भागवतता के बढ़ाने एवं प्रसिद्ध करने में अधिक सहायक हुआ होगा, इसमें भी संदेह नहीं।
इसी को कहते हैं कि जैसी हो भवितव्यता वैसी उपजे बुद्धि। हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु के गर्भाधान की समय की घोर संध्या वेला का फल तदनुरूप तथा परम भागवत प्रहलाद के गर्भाधान के समय का नारायण मंत्र का उच्चारण और उसका फल देखकर क्या भारतवासी अपने महर्षियों के प्रतिपादित गर्भाधान की शुद्धता और महत्ता का अनुमान करेंगे तथा इन उदाहरणों से अपने तथा अपनी संतानों के लिए कुछ शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।